शक्तिराज परिहार साहब जी मंच पर आ रहे हैं। हमारे माननीय विधायक श्री शक्तिराज परिहार जी, जोरदार तालियां आ जाए, जोरदार तालियां आ जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। सारे दोनों हाथ ऊपर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय बाबूराम शर्मा जी, इस मंडल के हमारे अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे कन्वीनर और 80 मोर्चा के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक कुमार भगत जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ताओं की बहुत सारी टीम यहां पे है। मास्टर मुंशी राम जी हैं, योगराज जी यहां पे हैं, अपने फारूक साहब, फरीद साहब, जावेद साहब, बड़े सारे साहब हैं। कुछ साहब हमारे उधर बीच में हैं, राजकुमार साहब, कुछ और साहब, फिर अगर राजेंद्र जी, काफी सारे कार्यकर्ता हमारे सरपंच जोगिंदर जी हैं, सुभाष सेवट से हैं, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बुजुर्गों, नौजवान साथी, सबको मेरा नमस्कार आदाब। आपका धन्यवाद करने के लिए आज आपके बीच में यहां पे आया हूं कि जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में मरमत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अब सब ने भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीतवाया और मुझे आशीर्वाद देके एमएलए बनाया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन में कहा जाता है कि चुनाव जीता, बूथ जीता, चुनाव जीता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें कि मरमत जीता तो कॉन्स्टिट्यूंसी जीती है। और यह अक्सर कहा जाता है कि जिसने मरमत को जीता उसने डोडा को जीता। तो ये मरमत वालों ने सिद्ध कर दिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी का वोट सपोर्ट देकर यहां से हमें कामयाब किया। और ये वो ऐसा इलाका है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका, और बड़े परेशान है कुछ गुपकारी कांग्रेस एनसी के लोग कि ये क्या हो गया, मरमत से भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट कैसे ले लिया। बहरहाल काफी अरसे से हम यहां आप सबके साथ जुड़े हैं। पार्टी का एक संगठन, पार्टी का एक सिस्टम है और आप सब ने जो दिन रात मेहनत की है, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, मंडल की पूरी टीम, मोर्चों की हमारी जितनी भी टीम है, वो माइनॉरिटी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, जिन जिन लोगों ने भी, कार्यकर्ताओं ने इस पूरे चुनाव में काम किया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपने जो भरोसा मुझ पर जताया है, इस भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। यहां की क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सब मेरे ध्यान में है। पूरा कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैं खुद से नहीं पहुंचा हूं, मैं सब जानता हूं। लेकिन इस चुनाव को अगर आप देखेंगे कि बाकी जगहों पर भी चुनाव हुए, बाकी इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर 3 सीटें हैं, डोडा में सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस, एनसी, डीएपी, पीडीपी, जो भी है सब अलग अलग, आम आदमी पार्टी। भद्रवा में जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब अलग अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, सब अलग अलग होकर। लेकिन जब डोडा वेस्ट की बारी, शक्ति परिहार की बारी आती है, तो गोपकारी सारे इकट्ठे होके कि अकेले अकेले कुछ नहीं बनेगा, इकट्ठे होके कुछ करेंगे। लेकिन इस बार उनको मुंह की खानी पड़ी। सारे इकट्ठे होके भी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितने भी गुपकार था, सारे इकट्ठे हुए। लेकिन आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि आपने मेहनत की, दिन रात भारतीय जनता पार्टी को यहां से जितवाया। ये जो इन्होंने सोचा था कि जब
डीडीसी का चुनाव था कि वो एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि शायद सारे इकट्ठे होके हम कुछ कर सकते हैं, अलग अलग तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा वो डीडीसी का चुनाव वो डिस्ट्रिक्ट का चुनाव था। हमने डिस्ट्रिक्ट को जीतना था, अपना चेयरमैन यहां पे बनाना था। आप आज भी देखेगा जो इतने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी यहां पूरे जम्मू कश्मीर में, यहां जम्मू प्रोविंस में है, वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, वो रजौरी हो, पुंछ हो, यहां तक कि रियासी में भी हम 7 ही सीटें जीते, 7-7 टाई हुआ था। लेकिन वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट डोडा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी काउंसिल उस वक्त बनाई थी। हम राजनीति केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल शक्ति परिहार जीते बस। उस वक्त भी हमने काउंसिल यहां पे बनाई और आज असेंबली चुनाव था, आज एक सीट का हिसाब किताब था। इस बार भी इन्होंने सोचा था शायद वही फार्मूला अपनाया जाए, हम पहले ही तैयारी करके बैठे थे। और इस बार भी अक्सर देखा गया है कि भाई फतवे शतवे तो जारी होते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, लेकिन इस बार इन्होंने सोचा कि इससे भी काम नहीं चलेगा, कैंडिडेट हम एससी कैंडिडेट देंगे ताकि एससी और मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तब जाके ये मुमकिन होगा। लेकिन मैं यहां के मुस्लिम भाइयों को, एससी भाइयों को, अपने जितने भी जनरल कास्ट के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आपने उनकी इस नाकाम कोशिश को यहां पे चलने नहीं दिया। और अब तो आने वाले टाइम में और कौन सा फार्मूला होगा इनके पास। तसल्ली कर ली, मुस्लिम कैंडिडेट भी देखे, तसल्ली कर ली, एससी कैंडिडेट भी देखे, अब आगे के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगले 5 साल के लिए जो जिम्मेवारी आपने मुझ पे दी है, कुछ लोगों ने यहां पे कहा कि फलाना जीआरएस, फलाना वीएलडब्ल्यू, वो जेई, एक एक का हिसाब होगा, एक एक का हिसाब है। आज तो मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद देने आया हूं, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। अगली बार जब आऊंगा तो सारे ऑफिसरों की लाइन लगी होगी और आप उनसे पूछेंगे, वहां पे हिसाब किताब होगा। क्योंकि पिछले 6-7 साल हम निहत्थे थे, हमारे पास कुछ ऐसा कोई वेपन नहीं था, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से अब आने वाले 5 सालों में हिसाब किताब लिया जाएगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा, सारे जैसे कहा कि सारे मुलाजिम वैसे नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो ये बोले कि नहीं बिजली का बिल माफ होगा, पानी का बिल माफ होगा, कि अगर कांग्रेस को वोट दे सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अगला जो दौरा मेरा यहां पे होगा, सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे ऑफिसर, यहां तक कि यहां के जीआरएस, वीएलडब्ल्यू हो, कोई भी हो, उनको सबको वहां पे रखा जाएगा और आप वहां पे बात करेंगे कि किसकी आईडी काटी गई, भाई क्यों काटी गई, जवाब दे। यहां पे किसका कनेक्शन काटा गया, हमें फक्र है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आपको भी सबको होना चाहिए, हम कोई एक ऐसी पार्टी से नहीं जो लखनपुर के आगे पता ही नहीं, और जिसके दावे ये करते हैं कि सरकार हमारी बनी, कांग्रेस वाले बोलते हैं उनकी कहां बनी हुई, उनको तो बाहर रख दिया, उनको कहा तुम्हारी जरूरत नहीं, यहां पे तुम लेके क्या आए हो। कुछ अंदर की बातें हैं जो मंच से शेयर नहीं करूंगा, लेकिन कभी गपशप में जरूर आपसे शेयर करूंगा। मैं अभी ये क्या, कौन सी सीट जीत के आए ये जम्मू प्रोविंस में, एक सीट पूरा जम्मू प्रोविंस में, और एनसी वालों को इन्होंने कहा था कि 15 से 20 सीटें हम जम्मू से देंगे तो अलायंस करेंगे, तो सरकार में बैठेंगे। उन्होंने लात मार दी, उन्होंने कहा तुमने लाया नहीं कुछ, तो इधर किस लिया, कौन सा मंत्रालय तुम्हें देना। पूरे जम्मू प्रोविंस में 43 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस ने जीती। और ये डोडा और किश्तवाड़ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं ये जो जहां कांग्रेस एनसी मुक्त है, कोई यहां पे बचा नहीं इनका यहां पे। और ये आज यहां पे मरमत के लोगों को यहां दादागिरी मारे और हमारे कार्यकर्ताओं को कोई धमकाए, हमारे कार्यकर्ताओं के कोई खेत में जाके कोई घास काटे और फिर बोलते हैं कि नहीं जी बड़ा प्रेशर है जी, बड़ा प्रेशर है पुलिस पे जी, यहां तक कि डॉक्टरों पे भी प्रेशर है जी। ये प्रेशर नहीं है, तुम अपना प्रेशर चेक करो, ये हमारा कोई प्रेशर नहीं। गरीब के साथ कोई छेड़खानी करे तो प्रेशर होगा ही होगा भाई, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं। ये मीडिया के सामने मैं बता रहा हूं, गरीब मजदूर किसान उनके साथ कोई भेदभाव, कोई ज्यादती, यहां वो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, जो भी कोई ज्यादती अगर करेगा तो शक्ति परिवार और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी यहां पर दिखेगी। इसलिए मैं, क्या कसूर था बिदियालाल का, एक गरीब कार्यकर्ता, एक गरीब इंसान, उसके खेत में जाके 40-50 मवाली गुंडे जाएं
और उसका घास काटे, उसकी मक्खियां काटे, फिर जाके बोलते हैं कि हमारे खिलाफ पर्चे लगते हैं। अबे मैंने पीछे भी कहा था अभी पर्चे लग रहे हैं, अभी पीएसए बाकी है, अभी वो तो बाकी है। तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम जो काम कर रहे हो गरीबों को सताने का, गरीबों को तंग करने का, वो हम यहां चलने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर हैं, हमने इस यूनिटी, इस भाईचारे को मजबूत रखना है, इस भाईचारे को बना के रखना है। और इन्होंने जो ये कोशिश की थी, इस भाईचारे को तोड़ने की, आपने जवाब दे दिया है उसका कि इस भाईचारे को हम टूटने नहीं देंगे। यहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, और यहां तक कोशिश की गई कि हिंदू समाज को भी बांटने की यहां पे कोशिश की कि नहीं जी ये राजपूत है, ये एससी है, ये ब्राह्मण है। अरे भाई कौन सी राजनीति? और कैंडिडेट जो लाया इन्होंने उसका किसी को पता ही नहीं था कि ये भी कोई कैंडिडेट है। आके चुनाव लड़के फिर जाके यूनिवर्सिटी में हाजिरी शुरू। मैंने कहा सैटरडे और संडे की राजनीति नहीं चलेगी, अब यहां पे रहना पड़ेगा। 30,000 वोट लिया है तो यहां लोगों के बीच में रहो, वहां नौकरी भी करोगे और यहां राजनीति भी करो, दो काम इकट्ठे नहीं चलने वाले। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि घबराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। हम किसी से गलत नहीं करेंगे, लेकिन गलत होने भी नहीं देंगे, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहूंगा। और जहां तक इस इलाके की बात, यहां डेवलपमेंट की बात हो, मैं एक एक पंचायत को, एक एक गांव को जानता हूं। अगर सेवट से शुरू करें, सेवट हो, बाड़ी हो, हमारा यहाँ रोड ए हो, रोड बी हो, लोगा भी होता हो, अपर भी होता हो, लोअर भी होता हो, हमारा मंगोता ए हो, मंगोता बी हो, लब्बड़ हो, प्रबल हो, मुट्ठी ए हो, मुट्ठी बी हो, सोया हो, हमल हो, एक एक पंचायत, एक एक गांव मैं खुद से जानता हूं। और कहां कहां क्या दिक्कत है, कहां सड़क बननी है, कहां बिजली की समस्या, पानी की समस्या है। हम आपके साथ खड़े हैं। आने वाले इन 5 सालों में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, वो सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, वोट लोग इसीलिए देते हैं। वोट इसीलिए दिया जाता है कि हम अपनी सड़क बनाएं, बिजली, पानी। खैर ये 5-7 साल यहां पे कोई सरकार नहीं थी, यहां पे डीडीसी थे जिन्होंने कहा कि नहीं जी हम अपनी मशीनें लगा के सड़कें बनाएंगे। मैंने पिछले पूछा था कि भाई कोई 4 मीटर रोड कहीं बनी इस पीरियड में, इन 4 सालों में कहीं भी कोई मरम्मत में? अब अगर यहां रोड्स बनेंगी, बिजली पानी की समस्या दूर होगी, तो शक्ति परिहार वो काम आपका करेगा, यह विश्वास दिलाना चाहूंगा। और ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहूंगा और यह विश्वास दिलाना चाहूंगा एक बार फिर से कि आने वाले टाइम में जब भी मैं यहां पे आऊंगा, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, यहां के सारे ऑफिसर्स, अभी मैंने तहसीलदार साहब को फोन किया था कि जितने भी ऑफिसर आपके यहां पे हैं उनको यहां पे बुला के उनसे भी मुझे मिलना है, उनसे भी बात करेंगे। और जो भी गलत किसी से करेगा, गलत होने नहीं दिया जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। और ये सबसे ज्यादा अगर समस्या है, सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत ये है, ये मरम्मत के अंदर ही है। यहां पे ही ये जो कुछ मुलाजिम, कुछ लोग जो हैं, जो गरीबों के साथ भेदभाव ज्यादती करते हैं, वो भेदभाव नहीं होना दिया जाएगा। मैं ये आपको भरोसा विश्वास दिलाना चाहूंगा और ये गुजारिश करूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी के सिपाही हैं। हम एमएलए बने, मंत्री बने, संतरी बने, कोई माने नहीं रखता। हमारी पहचान होनी चाहिए कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो पहचान होनी चाहिए। मैं पिछले 12 सालों से यहां डोडा के अंदर मुझे कोई एक वीडियो किसी ने भेजी, उन्होंने बोला नहीं जी हम क्या करें, हमें तो 30 दिन मिले, ये तो 12 सालों से लगा है। भाई तुम्हें कुछ ने रोका हुआ है, तुम भी लगे रहो, या तो हम रोकते हैं कि तुम नहीं रहो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमने पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करना है। और जो गरीब लोग जो बहकावे में आके दाएं बाएं जिन्होंने वोट किया, सपोर्ट किया, गरीब को जोड़ने का काम करना है, पार्टी को मजबूत करने का काम करना है। और जो मेंबरशिप ड्राइव हमारी आज चल रही है, मेंबरशिप सारे अपनी अपनी मेंबरशिप करें। हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा कि 8800002024 मोबाइल से होगा, मोबाइल से ही अगर आप वो क्लिक करें, अगर वो डायल करें तो एक एसएमएस आएगा और उसमें एक परफॉर्मा आएगा। उस परफॉर्मे में आपने अपनी डिटेल लिखनी है
और आपका आई कार्ड भी, अपना फोटो अगर लगा के आपका आई कार्ड भी भाजपा का मिलेगा और भाजपा के आप मेंबर बन जाएंगे। और पिछले 50 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए आपका एक बार फिर से आपका धन्यवाद करूंगा। और जो आपने डेवलपमेंट के काम जो बोले हैं, जो सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, जो भी जिक्र हुआ है वो सारा मेरे ध्यान में है। उसको कराने का पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ सड़कों के नाम इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, तो मुझे सारे हैं। अब अगर कोई एक भी छूट जाएगी तो कोई बोलेगा नहीं जी हमारा नाम नहीं लिया, इसलिए मेरे ध्यान में पूरा है। शुरुआत वहां से होगी, समझ लीजिएगा, शुरुआत वहां से होगी। तो आप चिंता मत कीजिएगा उस बात की, वो मेरे ध्यान में है, तो वो जरूर वो काम किए जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि हम विकास की राजनीति, यहाँ भाईचारा हमारा मजबूत हो और डेवलपमेंट की हम राजनीति करें। जो भी कोई जात पात की राजनीति में हम विश्वास नहीं करते और कांग्रेस वाले आगे पीछे नहीं दिखेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा उस वक्त जात पात की जी बड़ा खतरा आ गया जी। अब किसने रोकना उस खतरे को? अब क्या टल गया खतरा? मैं अक्सर कहता हूं कि ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे खतरे होते हैं और वोटिंग होगी तो सब खतरे टल जाते। कोई किसी का खतरा यहाँ पे नहीं है। अगर किसी को भी खतरा होगा हम आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये केवल चुनाव के लिए खतरे इनको लग रहे थे। हमारा भाईचारा यहाँ पे मजबूत है और इस भाईचारे को और मजबूत करने का हम काम करेंगे। और इस विश्वास से यहाँ से जाऊंगा कि हम एक टीम के तौर पे यहाँ काम करें। हमारे मंडल की जो टीम है, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जितनी भी टीम भाजपा की यहाँ पर है, वो लोगों के साथ जुड़े रहे, कनेक्ट रहे। मुझे भी फीडबैक मिलता रहेगा। बहुत सारा नया इलाका भी जुड़ा है, असर का, कास्तीगढ़ का, उन इलाकों में भी जाना है, देसा का इलाका, सब जगह जाके हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।